नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट पे। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट पे बात करते हैं। रूस दुनिया में कहीं भी युद्ध करने के लिए तैयार है। नाटो देश पोलैंड में रूस के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसी को देखते हुए पुतिन ने साफ ये कह दिया है कि रूस की ताकत को कम आंकना यूरोप और अमेरिका पर बहुत भारी पड़ेगा। देखिए कैसे इस रिपोर्ट पे। सबको निपटा दूंगा, 32 देशों को धमकी। तमतमाते चेहरे के साथ एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को सीधी धमकी दी कि अगर रूस को और छेड़ा तो फिर रूस घर में घुसकर मारेगा। पुतिन ने साफ धमकी दी है कि यूरोप और पश्चिम देश अगर रूस के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो रूस बहुत बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक का इशारा किया है। पुतिन और रूसी सैनिकों ने जोरदार हुर्रे का नारा लगाकर रूस के इरादे जता दिए हैं। Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. रूस यूक्रेन जंग को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर चुका है। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक रूस ने महज 120 दिनों में यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। अरबों डॉलर के हथियार न तो हारते यूक्रेन को बचा पा रहे हैं और न ही अमेरिका समेत नेटो के 32 देश रूस से सीधी जंग की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में 9 मई 2024 की विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने एक बार फिर से धमकी दी है। रूस अकेले दम पर दुश्मनों का सफाया करने की ताकत रखता है। पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है और रूस यूक्रेन के रूसी इलाकों को पूरी तरह से जीत कर रहेगा। Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. पुतिन ने दिखाया अमेरिकी किलर। 9 मई 2024 को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में रूस की सैन्य ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। हम आपको पुतिन की धमकी, यूक्रेन पर जीत के ऐलान की तारीख, अमेरिका और नेटो से एक साथ जंग की तैयारी को लेकर रूस की खुफिया रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले आप ये देख लीजिए आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस ने अमेरिकी किलर से क्या संदेश दिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के तीसरे साल में पहुंचने पर रूस ने 9 मई को अपनी 79वीं विक्ट्री डे सैन्य परेड की है। 9 मई को रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत का जश्न मनाया जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर 21वीं बार परेड का निरीक्षण किया। रूस के दावे के मुताबिक अमेरिकी किलर यार्स मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर M ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन में रूस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सेना को कुछ इलाकों से रूसी सेना ने खदेड़ दिया है। डोनेट्स्क में अब दिवका के आसपास के क्षेत्रों में रूसी सेनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। रूस के 200 साल के इतिहास में पुतिन जैसा शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख आज तक नहीं आया है। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने एक बार फिर से बेशुमार सैन्य ताकत से अमेरिका और नेटो के होश उड़ा दिए हैं।
रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर इस सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन ने जो तेवर और बयान पश्चिमी देशों के खिलाफ दिए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। अगला नंबर पोलैंड समेत यूरोप के कई देशों पर रूस का बड़ा हमला हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि आतंकवादियों ने फिर पाकिस्तान को खून से रंग दिया है। ग्वादर बंदरगाह के पास सोते हुए 7 मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला दी गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि वो दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आतंक को पनाह देने वाले देश में यह होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में चुनाव हो, दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध हो, खाड़ी में इजराइल हमास जंग हो, दुनिया में चाहे किसी तरह का विकास हो या बदलाव हो, पाकिस्तान का एजेंडा एक सूत्री है। एक ही काम है खून बहाना निर्दोषों का। आतंक की फैक्ट्री में फिर 7 मासूम मजदूर पीस दिए गए। सोते हुए मजदूरों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। ग्वादर में सरे शाम आतंकवादियों ने फिर कहर बरपाया है। 7 मजदूर जो कि एक सैलून में काम करते थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। 7 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी है। लेकिन पाकिस्तान में ये ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि दिन दहाड़े AK-47 और रॉकेट लॉन्चरों से लैस आतंकवादी शहर, गांव, गलियों में घूमते हैं और जब चाहें, जैसे चाहें, जिसे चाहें उसे मौत की नींद सुला देते हैं। ग्वादर इस वक्त खून, मौत और मातम का अड्डा बन चुका है। आपको आगे दिखाएंगे कि ग्वादर में बार बार आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ग्वादर का भूगोल बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ग्वादर बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में स्थित है। ग्वादर के दक्षिण में लहराता अरेबियन सी है, पश्चिम में ईरान पड़ता है और उत्तर में अफगानिस्तान का इलाका है। ग्वादर पाकिस्तान का वो क्षेत्र है जहां कहने भर के लिए पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान की सीमा पार कराने वाले आतंकवादी ग्वादर के बेगुनाहों पर मौत बनकर बरसते हैं। ग्वादर की पुलिस, पाकिस्तान की फोर्स और तमाम सुरक्षा एजेंसियां देखती रह जाती हैं और मौत के सौदागर ग्वादर को खून से रंग देते हैं। इस हमले के 3 हफ्ते पहले भी बलूचिस्तान के नुश्की जिले में अज्ञात हमलावरों ने 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने 2 अलग अलग जगहों पर 9 लोगों को मार गिराया था। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। पाकिस्तान अपनों के ही हाथों मसला जा रहा है, मर रहा है। आतंक की जिस नर्सरी को पाकिस्तान सींचता रहा है अब वो पेड़ बन चुका है और गहरे जमीन में इतना गड़ा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की फौज उसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे।
लेकिन उसके पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्वादर ही बार बार आतंकियों के निशाने पर क्यों होता है। ग्वादर में बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत एक्टिव है। इसका कारण आज का नहीं है। इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा, जहां से आग सुलगनी शुरू हुई, जो अब ग्वादर को जला रही है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इन्हीं में से सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के जुल्म और अत्याचारों की कहानियों से तारीखें पटी पड़ी हैं, लेकिन बलूचों का विरोध कम नहीं हुआ। सशस्त्र विरोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। ग्वादर में हमले का जो दूसरा कारण है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। हमलों का एक और कारण है, ग्वादर में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के कारण पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक गलियारा। यहाँ अलगाववादी लंबे समय से प्रांत के नेचुरल रिसोर्सेज में अधिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में मासूमों की जान का सौदा सिर्फ आतंकवादी नहीं कर रहे, बल्कि इसमें चीन भी शामिल है, जिसकी नजर ग्वादर बंदरगाह पर है, जहां चीन को फायदा ही फायदा दिखता है। चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके चक्कर में वो बलूचों का हक मार रहा है। पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ से दबा है और वो चीन को आंख नहीं दिखा सकता, लिहाजा बलूचिस्तान में खून पर खून हो रहे हैं। और पाकिस्तान के बाद अब जम्मू कश्मीर से आपको खबर बताते चले। जम्मू कश्मीर में NIA की जांच के दौरान बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकियों ने ऑनलाइन ऐप से बात करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसकी वजह से उनके ठिकानों तक पहुंचना और उन्हें ट्रेस करना काफी मुश्किल हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। डिजिटल आतंकवाद का बड़ा खतरा। आतंकी साजिशों का VPN कनेक्शन। अब ऑफलाइन ऐप से बातचीत कर रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकियों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से आतंकी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। हालांकि इससे पहले भी आतंकी कई बार इस तरह के ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं। राजौरी पुंछ के जंगलों में आतंकी VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इन ऐप के जरिए सीमा पार से आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ कर चुके आतंकियों की मदद कर रहे हैं। वो इसी तरह की ऐप के जरिए ही आतंकियों को उनके टारगेट की जानकारी देते हैं। साथ ही हमला अंजाम देने के बाद भागने के लिए सुरक्षित रूट भी इन्हीं ऐप की मदद से दिखाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के दावे को जम्मू के नगरोटा और कठुआ में पकड़े गए आतंकियों ने पुख्ता कर दिया, जिनके मोबाइल में VPN ऐप मिले थे। हाल ही में पुलिस ने राजौरी में 3 युवकों पर VPN ऐप का इस्तेमाल करने पर FIR दर्ज की। पिछले 2 साल में राजौरी पुंछ में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसकी जांच NIA को सौंपी गई। लेकिन आतंकियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ना और तकनीकी सबूत तलाशना NIA के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और NIA की जांच में भी ये बात सामने आई कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता। गाजा की लड़ाई के साथ यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। यूक्रेन के जनरल ने अब जेलेंस्की से कह दिया है कि अगर उनके पास
हथियार नहीं पहुंचे तो रूस यूक्रेन के अंदर लाशों का हाईवे तैयार कर देगा। देखिए रिपोर्ट। रूस के रक्षा मंत्री ने इस नई हैवी मशीन गन को देखकर बता दिया है कि यूक्रेन के कौन से टारगेट अब खत्म होने वाले हैं। 3 बैरल वाली ये हैवी मशीन गन खासतौर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं, ड्रोन 100% मारा जाए। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने वो ड्रोन भी देखा जो खासतौर से ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा शॉक दिया जाने की तैयारी हुई। मई 2024 यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना ज़ेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन को डर है कि मई 2024 में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। खतरा इतना बड़ा है कि यूक्रेन के जनरल की तरफ से होश खो देने वाला बयान आ रहा है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है। जनरल सिरिस्की ने कहा है कि रूस पूरी फ्रंट लाइन पर आग बरसा रहा है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर ज़ेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेट्स्क के आसपास का फ्रंट है और यहीं करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल लिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। Лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर नोवोमी खलीफका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेट्स्क के करीब है। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहाँ ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मई के महीने की शुरुआत ऐसे हमलों से हो रही है। ये दक्षिण यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओदेसा है और यहाँ काला सागर के करीब बनी इस इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी है। इसे हैरी पॉटर कैसल कहा जाता था। Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів, на патріоти, які потрібні. ज़ेलेंस्की की बात अगर आपने गौर से समझी तो उन्होंने 3 बात कही है। रूस की मिसाइल कयामत बनकर बरस रही है। यूक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टारगेट को तबाह करने के लिए 155 मिलीमीटर के गोलों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है। इसी प्लान की वजह से यूक्रेन पर 100 टुकड़ों वाला खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी इस युद्ध को लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। $60 अरब की मदद यूक्रेन को पहुंचाने का ऐलान हो चुका है, जबकि $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है। यही बात बताने के लिए ज़ेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। One of Ukraine's biggest needs right now is to find a way to better defend itself against these barrages of Russian missile attacks. And what they really need is what President Zelensky called today an air shield, really something to be able to protect their cities from all of these incoming missiles. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़। और इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम है,
इसमें हाईमास मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ ही 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे, कब तक नेटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करता रहेगा, जबकि अब तक वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। नेटो के चीफ कीव आकर जेलेंस्की से मिल चुके हैं, बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का युद्ध बताता है कि ये पूरी तरह पुतिन के कंट्रोल में है। इस बीच ब्रिटेन में प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी भी यूक्रेन पहुंची और ये दौरा अचानक हुआ। सोफी ब्रिटेन के शाही परिवार की सदस्य हैं और इस वक्त यूक्रेन में ब्रिटेन के हथियारों का बोलबाला है। सोफी की मुलाकात जेलेंस्की से भी हुई और उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की से भी हुई। Documenting the crimes are extremely important too. So this is where it's really. I was very pleased to see what the work has taken place here, and it is very much still in the early stages. But it's wonderful, and I'm pleased that the British government is supporting this humanitarian effort because it is really important further down the line. इस वीडियो में आप जेलेंस्की का महल भी देख सकते हैं। इस युद्ध की सबसे खास बात यही है कि जेलेंस्की का महल यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन अब तक महफूज है। सवाल है कि क्या पुतिन वाकई इसे टारगेट करने में फेल रहे हैं या वो इस पर हमला ही नहीं करना चाहते। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।